FNG एग्ज़ाम बोले या नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं जैसे आपने किया? पहले दिन के पहले घंटे के पहले सेकंड से पहली क्लास से आपको ये चीज़ स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। यदि आप ये रहेंगे, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जो डर नामक जो आपका आधा जो हार होता है वो एग्ज़ाम के समय बिल्कुल जा चुका होगा। Moving further, to continue the session, I would like to call on stage Dr. Naresh Deshmukh from Ramakrishna Care Hospital. Dr. Naresh Deshmukh सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा रामाकृष्णा केयर हॉस्पिटल से। Anesthesiologist from Ramakrishna Care Hospital. Ladies and gentlemen, please एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर नरेश देशमुख के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के आप आए। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, सो सर अवेलेबल थे, और हम ट्राई करते हैं कि जैसे डॉक्टर्स हैं, इनका सोसाइटी हमारे पास में है, तो हम बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को गाइडेंस दें, क्योंकि डॉक्टर की जर्नी जो है एक पढ़ाई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेशन और नॉलेज की उस तरीके से अवेलेबल नहीं होता। तो अगर एक प्रॉपर सोर्स मिल जाता है तो उससे बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल सकता है। तो आज कुछ नॉलेज, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डॉक्टर नरेश देशमुख आए हमारे पास में। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुने, और हो सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इनसे मिले वो आपको 6 साल जब आप वहाँ पे रहेंगे तो वो बहुत यूज़फुल हो। डॉक्टर नरेश देशमुख, आपके पास में टाइम बहुत कम है, तो हम बहुत जो मेन टॉपिक्स है उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा जो डर का एक माहौल रहता है कि घर में कि बच्चे जाएंगे तो सबसे पहले तो MCA एग्ज़ाम देना है। MCA एग्ज़ाम देने अगर वो क्लियर नहीं होता तो हमारा डिग्री तो कोई काम का नहीं। तो आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, किस तरीके से प्लान किया, और बच्चों को फर्स्ट ईयर से जैसे जाते हैं और ये टेंशन लेके जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो क्या माइंडसेट के साथ में उनको वहाँ जाना चाहिए, और कब से तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, और कैसे अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहिए? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और इन्वाइटिंग मी। आपकी जो क्वेरी है बिल्कुल एक लीगल क्वेरी है, जो बेसिकली हम कुछ सपना देखते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, काइंड ऑफ थिंग। उसके लिए सबसे पहला चीज़ होता है आपका डिटर्मिनेशन। फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन योरसेल्फ कि मुझे यही चीज़ करना है एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? अगर आप ज़रा भी डगमगाए तो समझ लीजिए कि आप डिटरमाइंड नहीं हैं। आप खुद के प्रति ईमानदार बनिए कि मुझे ये चीज़ करना है। नो डाउट लाइफ है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बट अगर कोई आप डिटरमाइंड हैं कि मुझे ये करना है, कैसे भी करके करना है, चाहे मैं इधर फिसलूँ, उधर फिसलूँ, यहाँ गिरूँ, वहाँ गिरूँ, तो ऑफकोर्स एक न एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी। ये मनुष्य नहीं, ये कई पशु पक्षियाँ भी अपने किसी भी कार्य को अनवरत लगातार करते रहते हैं, और एट लास्ट जैसे भी हो उनको वो अपनी डेस्टिनी मिल जाती है। तो सबसे पहले चीज़ है डिटर्मिनेशन। आपको बिल्कुल होना ही चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आप में ये मन में, आपके अंदर ये मन में ये बात नहीं आई तो समझ लीजिए कि आप गलत क्षेत्र में जा रहे हैं, फिर आपका शायद इंटरेस्ट कहीं और है। और बेटर है कि फॉलो योर ड्रीम्स। आपका इंटरेस्ट किस में है? आपको कोई ज़बरदस्ती भेज रहा है, नहीं जाओ आप डॉक्टर बनो, नहीं, चीज़ गलत। आपको खुद में वो चीज़ फीलिंग्स आनी चाहिए कि मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा लाइफ का मोटो ये है, मुझे इंटरेस्ट इसमें है। अगर ये पहली चीज़, पहला स्टेप आपका क्लियर रहेगा तो ऑफकोर्स डेस्टिनी विल बी देयर। 110% आई कैन बेट, ठीक है ना? वो चीज़ें रहती है। तो इसमें कभी भी ये नहीं सोचना, अपने खुद के अंदर कभी डाउट क्रिएट होने ही मत देना कि मैं क्या करूँ। दूसरा चीज़ डर रहता है, एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊँगा, रिजल्ट की क्यों सोचना। पहले आप मेहनत तो कीजिए, क्योंकि आप आधे हार तभी जाते हैं जब आप डर जाते हैं। आधी हार वहाँ से आपकी तय हो चुकी होती है, और डर हटने से आपकी जीत निश्चित हो जाती है। आपका प्रिपरेशन, आपकी जितनी भी तैयारियां हैं, ये सब चीज़ें आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। आपने अगर कोई अच्छा सोचा है
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर कोई उतरे हुए हैं तो ऑफकोर्स 110% आई कैन बेट ये होगा। और ये जो मैं बात जो कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप किसी के भी सक्सेस अगर कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें ये जो बातें रहती है बिल्कुल क्लियर रहती है कि मैंने अपना जो ध्येय था, अपना लक्ष्य था, उसको कभी नहीं छोड़ा। बहुत डगमगाया लेकिन मैं उस पर कार्य करता रहा और अंतिम में जाके मुझे सफलता हासिल हुई। दूसरी बात, जो प्रिपरेशन है, जो FMG एग्ज़ाम बोले या नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम आपके अकॉर्डिंग क्या होता है और कौन कौन से रिसोर्सेज ये यूज़ कर सकते हैं और आज के समय में क्या क्या ऑप्शंस इनके पास में अवेलेबल है कि जिससे वो अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं जैसे आपने किया है। देखिए, मैं जो अभी आपको बात बोला कि डिटरमाइंड रहना, इसका आंसर भी लगभग कंटिन्यूएशन में ही है। मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे पता है कि मेरी डेस्टिनी वो है, मुझे स्टार्ट आज से करना पड़ेगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज जो अपनी ह्यूमन साइंस है जो है, ठीक है ना, वो फर्स्ट डे से चालू हो जाता है। आपको एक क्वेश्चन जो बेसिक से लेके आपको टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट तक पूछे जाते हैं। आपको उसमें एनाटॉमी पूछी जाती है जो आपको कॉलेज के फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट किया जाता है। तो ये समझिए कि MCA की तैयारी उसी फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास के फर्स्ट आवर के फर्स्ट मिनट के फर्स्ट सेकंड में चालू हो गई है। आपको उसी दिन से ही आपने आगे काम चालू कर देना है। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि क्या बुक्स पढ़ें, क्या रेफर करें। तो सबसे मोस्ट जो चीज़ रहता है स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो जो अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं जो हम MBBS में फॉलो करते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं लिस्टिंग मिल जाएगी। मैं सभी बुक्स का भी यहाँ पर नाम नहीं बोलूँगा, बहुत लंबी कतार है थोड़ी सी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपको पढ़ना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ही इनफ है। आपको ह्यूमन बॉडी से बाहर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेंगे, वही पूछेंगे जो 6 हड्डियाँ उसी के बारे में पूछेंगे, तो 7वीं हड्डी कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको जो बुक्स में जो चीज़ें हैं दैट्स मच मोर इनफ, उसके बाद कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, लेकिन ये बात होता है इतनी मोटी बुक्स रहती हैं, कैसे कवर करना है, क्या करना है। मैं तो कहता हूँ कि 6 साल 5 से 6 साल मोर देन इनफ है। आप अपने अगर कोई आप उस बुक्स को डेली के 2 आवर्स भी देते हैं, डेली के 2 आवर्स, दैट इज मोर इनफ अवे फ्रॉम क्लास ना। ये मत बोलने कहने कि मैं तो क्लास 8 घंटे कर लिया तो 5 घंटे एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है ना। तो आपको पर्सनली उस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है MCA के लिए कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स जो कोचिंग संस्थान से अवेलेबल रहते हैं, वो अगर कोई फर्स्ट ईयर से आपके हाथ में होते हैं तो आपको क्लियर होता है कि इस बुक्स में 4 पैराग्राफ में मुझे 4 लाइन भूलना नहीं है, क्योंकि वो 4 लाइन उस MCA के मटेरियल में लिखा होता है। बट आपको पहले वो बुक के 4 पैराग्राफ पढ़ने हैं, उसमें से जो 4 लाइन है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको एक दिन में आप स्टार्ट करके बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और आपको फर्स्ट डे पहले दिन के पहले घंटे के पहले सेकंड से पहले क्लास से आपको ये चीज़ स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। यदि आप ये रहेंगे, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे और जो डर नामक जो आपका आधा जो हार होता है वो एग्जाम के समय बिल्कुल जा चुका होगा, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे। तो बहुत अच्छा लेसन सर आपने दिया। दूसरा जी सर, आपका जो एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है, आप 6 साल वहाँ पे रहे, तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे क्या ऐसे चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल करना चाहिए? ज़्यादातर मैं जोड़ दूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है हालांकि, पर स्टिल देखिए लाइफ है, ठीक है ना। डॉक्टर्स बनना इसका मतलब खाली किताबों में समय ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। माइंड है, ठीक है ना, जो हमारा ब्रेन है एक सर्टेन आवर्स तक के लिए एक्टिव रह सकता है। तो सर्टेन आवर्स के बाद उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए। आपको क्या लगता है जो हार्ट है क्या 24 घंटे धड़कता रहता है? नहीं, वो 1 सेकंड में 1/3 से धड़कता है, 2/3 जो रहता है रेस्ट करता है। ये समझ लीजिए कि दिन के 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे काम करता है वो। तो आपको इन सब चीज़ों बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना, बहुत क्या बोलना चाहिए, मतलब अद्भुत है, इतना अद्भुत है आप बिल्कुल समझ नहीं सकते। तो उन चीज़ों में ब्रेन को, जैसे आपको एक्सरसाइज है तो ब्रेन को रफली जो हमारे यहाँ स्कूलिंग जो है 6 से 8 घंटे की स्कूलिंग की जाती है, उसमें भी एवरी 45 मिनट्स और 1 आवर के बाद आपको 5-10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है ड्यूरिंग डिफरेंट वो चीज़ें हैं ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जब आते हैं, डिफरेंट टीचर चेंज होते हैं, तो ब्रेन भी वैसे ही आपको, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खाली पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको रिलैक्सेशन के लिए आपको जो दूसरी हॉबीज़ हैं
लाइक किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना जाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को रीडिंग बुक्स अवे फ्रॉम कोर्स वो चीज़ें पसंद होती हैं। एंड डिफरेंट सबके अपने अपने पर्सनल हॉबीज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, डेली के 2 घंटे बोला, मैं 24 घंटा बोल सकता था, बट वो 2 घंटे बिल्कुल प्रॉपर 2 घंटे होने चाहिए आपके पढ़ाई के, जिसमें आप बिल्कुल कहीं दूसरा थॉट्स नहीं आने चाहिए। वो 2 घंटे प्रॉपर बुक्स को आपको देना है, जिसमें सिर्फ बुक का निचोड़ निकालना है। क्लियर है? तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि आपको नहीं करने वाली जो बात रहती है, ठीक है ना, देखिए अननेसेसरली फालतू की चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हॉबीज़, ठीक है, और दूसरी चीज़ें जो चीज़ों से आपको माइंड और बॉडी को बेनिफिट नहीं है, बेटर टू अवॉइड दोस थिंग्स, ठीक है ना। बॉडी के लिए हेल्दी जो चीज़ें रहती है, पढ़ाई तो है ही है, जो आपका रिक्रिएशंस होते हैं, स्पोर्ट्स खेलना ऑफकोर्स कीजिए, मूवी देखना ऑफकोर्स कीजिए, सिंगिंग करना ऑफकोर्स कीजिए, ठीक है ना। लेकिन अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ तू मैं ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। इधर उधर की चीज़ें, मतलब जो माइंड को आपको डाइवर्ट करती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बुरा लगता है, नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप खुद इतने प्रोबेबली सबने बारहवीं कर लिया है और अब तक की इतनी समझ तो आ चुकी है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए मेरे ज़्यादा जो अच्छे गुरु हैं उनके खुद के माउंटेन हैं, वो सब कुछ बता चुके हैं अब तक का कि क्या सही और क्या गलत है। कॉलेज के लिए मैं जो थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, यहाँ अननेसेसरली माइंड डाइवर्ट करने की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। That's all. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश, आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर नरेश देशमुख। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर नरेश देशमुख। आप हम सभी के बीच आए, अपना कीमती वक्त दिया और कुछ ज़रूरी बातें जो स्टूडेंट्स के लिए जानना वाकई ज़रूरी होती हैं उन पर प्रकाश डाला। मैं डॉक्टर प्रशांत सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर नरेश देशमुख सर को मोमेंटो प्रदान करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा।